अरे कोई है जो इस हार का मूल्य चुका दे। अरे जो भी इस हार का मूल्य चुका देगा, मेरे सेठ जी अपनी पुत्री का विवाह उसके घर में करेंगे। लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरों का हार में लाया दिलाया, लाया दिलाया, लाया दिलाया, हीरों का हार में लाया दिलाया। ये क्या? नगर चौक पर सेठ धन्ना मल जी की दुकान। लगता है इस नगर के सबसे बड़े जौहरी हैं। क्यों ना इस हार के लिए मैं इनसे ही बातें करूं। हो सकता है इनके परिवार में कोई ऐसा हो जिसके साथ मेरे सेठ जी की पुत्री का विवाह हो जाए। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे क्या बात है भाया, यहाँ क्यों आया? सेठ जी, अरे क्या है भाई? आप सेठ जी हो? अभी जब सेठ जी को आवाज लगाएगा और घर में से कोई निकल के आएगा तो सेठ जी ही तो होंगे। सेठ जी की आंखों पे तो चश्मा होता है, हाथों में छड़ी होती है। अबे मूर्ख कहीं के, तू मुझे बताएगा कि मुझे हाथों में क्या रखना है? तू ये बता, तू है कौन और कहां से आया है? मैं आपके पड़ोसी राज्य का पंडित हूँ। तो पंडित हूँ तो मुझे मेरे सेठ जी ने आज्ञा दी है कि मेरे पास एक अमूल्य हार है, जो इस हार का मूल्य चुका देगा हम उसके घर में अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। तो सेठ जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, इस हार को देखो, इसका मूल्य चुका दो और तुम्हारे घर में जो भी हो हमारे सेठ जी की पुत्री से उसका। अबे चुप हो जा। बात कर रहा है कि किसी के फेरे फिरवा रहा है? मुझे समझ आ गया कि इस हार का जो मूल्य चुकाएगा उसे सेठ जी की पुत्री से उनके परिवार में विवाह हो जाएगा। हाँ, अब समझे, सेठों में भी बुद्धि होती है, आज पता लगा। लेकिन मेरे घर में विवाह के लिए कोई नहीं है। अरे सेठ जी, आप इस हार को खरीद लीजिए और विवाह कर लीजिए। अबे मूर्ख, मेरा दूसरा विवाह कराएगा? अबे पहले ही मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, अब दो पत्नियों को रख के क्या मुझे मरना है? तो सेठ जी, आपका कोई बेटा होगा? मेरा कोई बेटा नहीं है। आपका कोई भांजा होगा? मेरा कोई भांजा नहीं है। आपका कोई दूर का रिश्तेदार होगा? अरे मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आपका कोई भतीजा होगा? कोई भतीजा भी नहीं है। ऐसे क्या सारा खानदान ही मर गया? अबे चुप हो जा पंडित के बच्चे, चुप हो जा, खानदान मरे तेरा। मैं तो आपसे यही बोल रहा था, आप विवाह नहीं करना चाहते, किसी संबंधी का करा लेते। सबसे पहले मैं तेरा हार देखूंगा। अगर हार तेरा सच्चा हुआ तो इस हार का मूल्य चुका दूंगा, मुझे विवाह तो नहीं करना। ठीक है, आप सबसे पहले हार देख लीजिए, हार का मूल्य चुका दीजिए। सेठ जी से बोलूंगा पत्नी पुत्री का विवाह नहीं होगा, बस हार बिकेगा। ला, कितना सुंदर है। अबे देगा कि नहीं देगा? ओ हो। बस इसकी रसायन में जांच करनी है कि ये सच्चा है कि झूठा है। जिस तरह मैं सच्चा हूं, मेरा हार भी सच्चा है। अगर तू इस बार बोला ना तो तेरे मुंह में छाता डालकर खोल दूंगा। तो ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी से देख कर आओ। ठीक है, अभी जाता हूँ, और तू जब तक यहीं खड़ा रहे मेरी प्रतीक्षा कर। हाँ हाँ, प्रतीक्षा कर। अबे निकल जा यहाँ से, निकल जा। तू झूठा, तेरा हार झूठा, तेरा हार झूठा, तेरा हार झूठा। अरे क्या
हुआ सेठ जी? अबे तेरा हार मैंने जैसे रसायन में रखा, तेरा हार गल गया। मेरा हार मुझे चाहिए, मुझे मेरा हार दे दो, मेरा हार तो सच्चा था। अबे मूर्ख कहीं के, तू ठग है, तू कोई पंडित पुरोहित नहीं है, तू दुनिया को ठगने आया है। इससे पहले कि मैं तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूं, चला जा यहाँ से। मन तो ये कर रहा है कि मुझे मेरा हार दे दो। तुम्हें विवाह नहीं करना तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा हार सच्चा था, मेरे सेठ जी ने मुझे अमूल्य हार दिया था। जब तक मुझे हार नहीं मिलेगा तब तक मैं हार नहीं मिलेगा। अबे मूर्ख कहीं के, तू हमें यहाँ ठगने आया था, निकल जा यहाँ से। मैं राजा जी के पास जाऊंगा। अबे राजा के पास जा या महाराजा के पास जा, मैं राजा जी से जाकर आपकी शिकायत करूंगा। अरे एक शिकायत कर, मैं नहीं डर रहा किसी राजा महाराजा से। अब निकल जा यहाँ से, चल चल चला जा यहाँ से, चला जा। सेठ जी या तो मेरा हार दे दो, नहीं तो तुम्हारा श्राद्ध खाने आऊंगा। अबे निकल यहाँ से। आहा, इस बार जब भी आऊंगा हाथ में डंडा लेकर आऊंगा, ये नहीं तो फिर बार बार आएगा, ये मुझे परेशान करता रहेगा। लेकिन किसी को बताना नहीं, हार सच्चा ही था, मैंने बस चुरा लिया है। हाँ, सेठानी, अरे ओ सेठानी, अरे कहाँ है मेरा डंडा? इस बार अगर मैं बिना डंडे के आऊं तो बस वो मुझे मार ही डालेगा। सेठ जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। राजा जी न्याय कीजिए। सावधान, होशियार, महाराजा सुर संग्राम राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? आदमी हूं जी। किसके बेटे हो? आदमी हूं तो आदमी का ही बेटा होऊंगा जी। कहां से आए हो? जब आदमी हूं तो घर से ही आया होऊंगा जी। यहाँ किस लिए आए हो? जब आपके पास आया हूं तो कुछ कहने आया होऊंगा जी। तो कहो। क्या कहूं? किस लिए आए हो? आपके नगर में आकर लुट गया। कैसे? आपके नगर चौक पर जो सेठ धन्ना मल की दुकान है, वो सेठ ने लूट लिया मुझे। मतलब? मैं अपने पड़ोसी राज्य से सेठ जी का हार लेकर आया था। उन्होंने कहा था जो इस हार का मूल्य चुका देगा उसके घर में अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। जैसे ही मैं आपके नगर में आया, नगर में आते ही देखा सेठ धन्ना मल की दुकान ये क्या है? ये मेरा दुख है। लेकिन जो भाषा बोल रहे हो हमें नहीं आती। आएगी तो तब, राजाओं को दुख होता ही नहीं तो दुख वाली भाषा कहाँ से सीखोगे? ठीक ठीक कहो और साफ साफ कहो। मैं अपने पड़ोसी राज्य से सेठ जी का हार लेकर आया था। सेठ धन्ना मल ने मुझे बोला अरे शांत हो जाओ। हमें कुछ समझ ही नहीं आया। आपको राजा किसने बनाया? कुछ कहा तुमने? न्याय कर दो। लेकिन न्याय किस बात का करें? जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बात का न्याय कर दो। अरे पंडित जी, हमारी समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। अरे समझ आए या ना आए, बस न्याय कर दो। लेकिन कर किस बात का दे? अरे मैंने आपसे बताया तो नगर चौराहे पर सेठ है,
अब आया समझ में क्या? नहीं, ये दुख की भाषा आप क्या समझोगे, क्योंकि तुम्हें दुख का पता ही नहीं है। साफ साफ कहो, राज दरबार में और भी लोग बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सेठ धन्ना मल ने मेरा हार लिया, बोलता है उसकी जांच करेगा और कहता है रसायन में रखा तो वो हार गल गया। अच्छा, लेकिन तुम कोई ठग तो नहीं हो? मैं सच्चा हूँ, मेरा हार सच्चा है। अगर मेरी बात सत्य हो तो मुझे भले ही सूली पर चढ़ा देना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने मंत्री को फांसी पर लटका देना। लटक जाना क्या जा रहा है? मंत्री जी, जी महाराज, राज के पुरोहित कहते हैं कि उनका एक अमूल्य हार सेठ धन्नामल जी के पास है। जी महाराज, तुम शीघ्र जाओ और सेठ जी को बुला कर लाओ। जी महाराज। और सुनिए पंडित जी, यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तो हम दंड देने में तुम्हें तनिक भी चूक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा राज्य वह राज्य है जहां पर न्याय की हमेशा प्रशंसा होती है। मैं असत्य नहीं सत्य कह रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए। हार उस सेठ धन्नामल के ही पास है। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज धीराज, आपको झुमके बनवाने हैं, हंसली बनवानी है, बसली बनवानी है, कुंडल बनवाने हैं, चूड़ी बनवानी है, मंगलसूत्र बनवाना है। क्या बनवाना है? शांत हो जाओ। महाराज, अगर आपको कुछ काम ही था तो मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया? आप ही मेरी दुकान पर आ जाते। सेठ जी, हम राजा हैं। मैं भी सेठ हूं। इन पंडित जी को जानते हो? कौन सा पंडित? मैं किसी पंडित को नहीं जानता। इन पंडित जी का कहना है कि ये तुम्हारी दुकान पर आए और तुमने इनका अमूल्य हार झूठा कहकर अपने पास रख लिया है। बोल रहे पंडित जी। मुझे मेरा हार दे दे सेठ, नहीं तो देखना तेरे साथ साथ तेरे परिवार का भी श्राद्ध खाने आऊंगा। अबे चुप हो जा मूर्ख कहीं के, तू हार झूठा। सेठ जी। जी महाराज। क्या कर रहे थे? पंडित जी से पूछ रहा था खाना खाओगे क्या? तुम्हारे यहाँ इस तरह से खाना पूछा जाता है? सुनो सेठ जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पंडित जी हमारे राज्य में पड़ोसी राज्य से आए हैं। यदि इनके साथ हमने तनिक भी अन्याय किया तो पड़ोसी राजा हमारे न्याय पर थूकेंगे। इसलिए हम अंतिम बार तुमसे पूछते हैं, यदि तुम इन पंडित और इनके हार के बारे में तनिक भी जानते हो तो निसंकोच होकर यहाँ राज दरबार में बताओ, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। ना महाराज ना, अगर मैंने इस पंडित के हार को देखा हो तो आपके मंत्री के सर की कसम ये अभी मर जाए। पंडित जी, क्या ये वही सेठ हैं जिन्होंने तुम्हारे हार को अपने पास रखा है? अपने बाप को भूल जाऊंगा लेकिन इस पाप को कभी नहीं भूलूंगा। किसी ने मेरा हार लिया है और ये आज मरने वाले काम कर रहा है। ना हाथ में डंडा है, ना आंखों पे चश्मा है। मरेगा मेरे हाथों से, तू देख ले सेठ। अबे चुप हो जा, चुप हो जा। दादाजी के सामने क्यों बोलता है? चुप हो जा। पंडित जी, कोई असत्य बोले, असत्य बोले, आज इस बात का निर्णय इसी राज दरबार में होगा। महामंत्री, शीघ्र जाओ और हमारे परम मित्र सुदर्शन को लेकर आओ। राजा जी, मुझे मेरा हार दे दो।
अगर मैं हार नहीं लेकर आया तो सेठ जी मुझे मार डालेंगे और मेरे छोटे छोटे बच्चे विधवा हो जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे बिना किसे अपनी पत्नी कहेंगे। तुम्हारे तो दुख भी अजीबोगरीब है। खड़े हो जाओ, अभी तुम्हारे साथ अवश्य न्याय होगा। अरे मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र, मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। राजा और सुदर्शन जी का मिलना बड़ा विचित्र। मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। राजा जी, आपने मुझसे जैसा कहा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। पड़ोसी राज्य से आए हुए पंडित जी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यदि वे असत्य कह रहे हैं तो इस दंड में भागीदार वो भी होंगे। और यदि सेठ धन्नामल जी, जो रिश्ते में हमारे चाचा भी हैं, यदि ये असत्य कह रहे होंगे तो दंड का भागीदार इन्हें भी बनना होगा। सुदर्शन, तुमने इस राज दरबार में आकर अनेकों प्रकार से हमारी समस्याओं का समाधान किया है। ये समस्या ऐसी है कि इसका निवारण, इस समस्या का समाधान भी केवल और केवल तुम ही कर सकते हो। पंडित जी। हाँ जी। कहां से आए हो? कितने बार पूछोगे? कहां के रहने वाले हो? कितने लोग और पूछोगे? जो भी आता है कहां से आया है, क्यों आया, इधर क्या करने आया था, इधर क्यों आया था, जाता क्यों नहीं, मुझे मेरा हार दे दो। तुम्हें तुम्हारा हार अवश्य मिलेगा। अवश्य कब मिलेगा? आपके पास अवश्य अवश्य के अलावा कुछ है भी? राजा जी के पास जाता हूँ, वो भी बोलते हैं अवश्य मिलेगा, वो बोलते हैं अवश्य मिलेगा। मुझे अवश्य नहीं, मुझे मेरा हार चाहिए। अवश्य मिलेगा। अरे मुझे अवश्य नहीं, मुझे मेरा हार चाहिए। तुम्हारा हार कैसा था? मेरा हार पाँव में पहना जाता था। अरे जब हार है तो गले में पहनने वाला ही होगा ना। ये तो सत्य कह रहे हो। मुझे लग रहा है इस राज्य में सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। पूछते हार कैसा है? हार गले भी पहना जाएगा, हार कौन सा सर पे पहनने जाएगा? तो तुम्हारा हार किसके पास है? वो जो खड़ा है ना राक्षस, इसके पास है। चाचा जी। हाँ बेटा, तुम्हें तो इस समय सोना था ना बेटा। इन पंडित जी को जानते हो? ना बेटा। वो कहते हैं कि उनका हार तुम्हारे पास है। ना बेटा। तुमने उनका हार लिया है? ना बेटा। घर चलोगे? हाँ बेटा। पंडित जी तो कहते हैं तुम चोर हो। ना बेटा। कुछ आगे भी बोलोगे? ना बेटा। अरे चाचा जी कुछ तो कहो। ना बेटा। ना मैं इस पंडित को जानता हूँ, ना इस पंडित के हार को जानता हूँ। बोलता है क्या तेरा चाचा कभी चोरी कर सकता है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तेरा मित्र राजा भी खड़ा खड़ा मर जाए। वो राजा है तो क्या हो गया? कसम में तो अच्छे अच्छे मर गए, राजा मर जाएंगे तो क्या होगा? राजा जी, मैं एक कार्य करता हूं। इस समय तो ना चाचा जी मुझे कुछ बता रहे हैं और ना पंडित जी की ये पहेलियां मुझे समझ आ रही हैं। मुझे एक रात्रि का समय चाहिए।
सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मैं इस समस्या का समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा। अच्छी बात है सुदर्शन। महामंत्री, राज के पुरोहित और इन सेठ जी को आज रात इसी राजमहल में रखा जाए। ना राजा जी ना, अगर मैं यहाँ रुक गया तो नियम टूट जाएगा। अगर मैं यहाँ रुक गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कौन सा अनर्थ हो जाएगा? मैं और मेरी सेठानी ने कसम खाई थी कि जब तक जिएंगे रात में दोनों एक साथ भोजन करेंगे। तो आज अगर मैं घर नहीं पहुंचा, सेठानी भूखी रह जाएगी, सुबह तक मर जाएगी, भूत बन के तुम्हारे सर पर आ जाएगी, फिर उल्टे सीधे न्याय करोगे तुम। आज रात तुम यहीं रुकोगे? अरे सुदर्शन बेटा, अपने मित्र से कहना कि क्यों शत्रु वाले काम कर रहा है। मुझे जाने दे सेठानी के पास। महामंत्री, इन्हें पकड़कर शीघ्रता से ले जाओ, ले जाओ इन्हें। ना बेटा, ना बेटा, मित्र सुदर्शन, हम आज रात्रि से सूर्य की पहली किरण तक तुम्हारे उस उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। चले आओ मित्र। यदि यह निर्णय नहीं हुआ तो पड़ोसी राज्य में रहने वाला वह पुरोहित यहां से रोता बिलखता हुआ हमारी सीमा से परे जाएगा और हमारे न्याय नीति की प्रशंसा नहीं, केवल और केवल संदेह किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए राजा जी, मैं कोई ना कोई परिणाम, कोई ना कोई हल अवश्य निकालूंगा। आइए, इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। आदिनाथ भगवन सुलझाओ उलझन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। आजा, राजा जी के राज दरबार में गए थे, रात्रि भी होने को आई। आखिर ऐसा क्या कारण था? क्या मैं जान सकती हूँ? मनोरमा, आज राजा जी के राज दरबार में पड़ोसी राज्य से एक राज के पुरोहित आए हैं, जिनका कहना है कि उनका अमूल्य आहार सेठ धन्नामल जी के पास है। चाचा जी के पास? मैं कुछ समझ नहीं पाई। वो राज के पुरोहित कह रहे थे कि उन्हें सेठ जी ने आज्ञा दी है, जो भी उस हार को खरीदे उसका विवाह उनकी पुत्री से होगा। लेकिन पुरोहित जी ने जैसे ही सेठ जी को वह हार दिया, सेठ जी कहते हैं कि जैसे ही उस रसायन में उस हार को रखा तो वह हार गल चुका है। उन पुरोहित के आंसुओं को देखकर नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। राजा जी इसी चिंता में हैं कि यदि उस पुरोहित के साथ कुछ अन्याय हुआ तो जीवन भर वो अपनी न्याय नीति और अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। केवल इतनी सी बात है
यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूं। हाँ कहो। आज रात तुम चाची जी के पास जाना और जो मैं तुमसे कह रही हूं वो जाकर चाची से कहना। अगर उनके पास हार हुआ तो वह हार तुम्हें अवश्य दे देंगे। लेकिन मैं क्या कहूं चाची से, मैं बताती हूं तुम्हें, सुनो। ये तो तुमने सत्य कहा। मैं इसी प्रकार से चाची जी के पास जाऊंगा और यदि सुबह के सूर्य की पहली किरण के साथ वह हार हमें मिल जाता है तो कितना अच्छा होगा। हाँ चलो आओ, इस युक्ति से अवश्य वह हार प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। सावधान, होशियार, महाराजाधिराजा राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा पाकर आपके परम मित्र सुदर्शन यहां आना चाहते हैं। क्या कहा? मेरे मित्र सुदर्शन, महामंत्री शीघ्र जाओ और मेरे मित्र को लेकर आओ। यदि इस समस्या का समाधान मेरे मित्र ने ढूंढ लिया होगा। राजा जी की जय हो। मित्र सुदर्शन, सबसे पहले आप हमें यह बताएं, क्या राज के पुरोहित की बात सत्य है या राज के पुरोहित पड़ोसी राज्य से आकर हमारे इस भरे राज दरबार में हमसे असत्य कह रहे हैं? देख लेना सुदर्शन, चाहे उस सेठ में, उस पंडित में जो भी अपराधी होगा उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। राजा जी, मैं निर्णय कर चुका हूं, लेकिन मैं किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहता। जिस हार की बात पंडित जी ने कही, उस बात से ऐसा लगता है कि हमारे सेठ जी, हमारे चाचा जी असत्य कह रहे हैं। ये देखिए, यही वो हार है जो सेठ धन्नामल जी छुपाना चाहते हैं। महामंत्री, शीघ्र जाओ और उन दोनों को यहां लेकर आओ। राजा जी, मुझे मेरा हार दे दो, मुझे मेरा हार दे दो। तुम्हारा हार कैसा था? अरे कितने बार बताऊं, ऐसा था। कोई हार की पहचान? वो गले में पहना जाता था। तुम सत्य कह रहे हो? 2 रोज से यही पूछ रहे हो, सत्य 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 सत्य। अरे मुझे मेरा हार दे दो, मुझे आपके सत्य तथ्य से कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी, हाँ राजा जी, मैं अंतिम बार तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है? वो हार तुम्हारे पास है? ना 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 ना, अगर उस हार को मैंने देखा हो या छुआ भी हो तो इस पंडित के सर की कसम ये 2 दिन बाद मर जाए। सुदर्शन, अब इस निर्णय को अपनी तरह करो। ये राज दरबार हम कुछ समय के लिए इन दोनों की जब तक न्याय ना हो जाए तुम्हारे पास है।
तुम्हें जो करना है कीजिए, जो उचित लगे आप कीजिए। पंडित जी, तुम्हारे पास एक हार था। हाँ रे। उस हार की कोई पहचान? हे भगवान उठा ले, उठा ले, इस हार के मिलने से अच्छा है उठा ले। राजा आते हैं तो पूछते हैं हार गले में पहना जाता था। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा। आप यही पूछ रहे हो, अपनी बात से पलटिए मत। कोई हार की विशेष पहचान थी? हाँ, उस हार में मोती थे, माणिक थे, और जो गले में पहनाता था वो एक धागा हुआ करता था। अरे कोई विशेष पहचान? हाँ हाँ, वो ये पहचानती है कि हमारी सेठानी जी उसे अपने गले में पहनती थी। कोई चिन्ह? हाँ, उस पर एक चिन्ह था, वो गले में लटकता था यूं 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 और यूं 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 यूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? कोई एक विशेष ऐसा चिन्ह बताओ जिसके कारण मैं तुम्हें बता दूं कि वो हार तुम्हें मिल जाएगा। मुझे याद आया। बोलो। उस हार के पीछे एक स्वास्तिक का चिन्ह था। अच्छा, अभी देखते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। देखिए पंडित जी, कहीं ये हार तो नहीं है तुम्हारा? मेरा हार मिल गया, मेरा हार मिल गया, मेरा हार मिल गया, हार मिल गया, हार मिल गया। मुझे दो। हार चला गया, फिर चला गया। हाथ में बटेर की तरह आया था, कौवे की तरह उड़ गया। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। अरे हाँ बेटा, अरे बेटा जल्दी से बता दे कि तेरी चाची जीवित है कि रात खाना ना खाने की वजह से मर गई। चाची तो जीवित है और स्वस्थ भी है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं। दिखा बेटा। ये देखिए, ये लो। बेटे, ये हार कहां से लाया? मैं चाची के पास गया था। और उसने क्या किया? चाची को मैंने बोला, राजा जी ने सेठ जी को अपने पास रख रखा है, यदि वो हार तुमने नहीं दिया तो चाचा जी को सुबह फांसी हो जाएगी। अरे मरवा दिया सेठानी ने। मैंने बोला था कुछ भी हो जाए, फांसी हो जाए, सूली पर चढ़ जाऊं, लेकिन ये हार कभी मत देना। उसने ये हार देकर मुझे मरवा डाला। सेठ जी, तुमने हमारे भरे राज दरबार में असत्य कहा। हमारे बार बार पूछने पर भी तुम असत्य बोलते रहे। इसलिए इस अपराध में हम तुम्हें 3 माह का कारावास देते हैं। ना 3 माह नहीं, 3 माह नहीं। तो फिर ठीक है, 6 माह। बढ़ाइए मत, बढ़ाइए मत, घटाइए घटाइए, नीचे आइए राजा जी, कुछ नीचे आइए, नहीं तो कसम खा लूंगा यहीं मर जाओगे। 9 माह। बस, बहुत मिल गया आपके दरबार से। और पंडित के बच्चे, आज तो हाथ में छड़ी नहीं लाया। मैं तो कहता ही था कि मेरा अंतिम दिन आएगा, लेकिन आज लग रहा है मेरा अंत हो गया। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे पंडित के बच्चे। अरे अरे अरे, मर गया, मर गया। अरे 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 अरे। मुझे मेरा हार दे दो। अभी मिलेगा, लाओ। फिर आया, फिर उड़ गया। मुझे मेरा हार दे दो। राजा जी, अब इस हार का क्या करना है? अभी पूछ रहे हो दोनों, करना क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है इस हार के हीरे तुम रख लोगे, मोती राजा जी को दे दोगे, और मुझे क्या दोगे? धागा।
तुम्हें पूरा हार मिलेगा। तो देते क्यों नहीं हो? ये लीजिए राजा जी, अपने हाथों से आप ये हार इन्हें दान में दे दीजिए। अरे दान कहेगा है, मेरा ही तो था। ये लीजिए, आप क्रोधित मत होइए। किस मुंह से कहूं, किस मुंह से कहूं के सुदर्शन जी बड़े अच्छे हैं और हम? तुम तो उलझ गए थे, हम तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सुदर्शन को बुलाओ, निर्णय होगा। हम राजा हैं। वो तो देख लिया क्या सम्मान है, सेठ जी आपको उल्टा सीधा बोलकर चले गए। उन्हें हमने 9 माह का कारावास भी तो दे दिया। तो फिर आप ठीक हो, कभी मुझे भी कारावास में डाल दो। राजा जी मुझे मेरा हार मिल गया, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो रे, जय हो रे, जय हो रे। मित्र सुदर्शन, तुमने इस समस्या का समाधान देकर हम पर बड़ा ही उपकार किया है। कुछ दिनों बाद होली उत्सव आ रहा है, अतः हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं, तुम्हें सह परिवार के साथ अपनी पत्नी, अपने बेटे को अवश्य इस राजमहल में लेकर आना, ताकि हम आपके साथ रंग बिरंगे खेलों को खेल सके। हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ निमंत्रण देते हैं इस उत्सव पर। जैसी आपकी आज्ञा राजा जी, जैसी आपकी आज्ञा। चले आओ, आइए मित्र। महारानी, आज हमारा राज्य हमें कितना सुंदर लग रहा है। आज इस आने वाले होली उत्सव में सभी नर नारी बालक बालिका अपने हाथों में रंग गुलाल लेकर खेल रहे हैं, एक दूसरे को सुगंधित रंगों से रंग रहे हैं। लेकिन आपने अब तक ये रंगों का त्योहार क्यों नहीं खेला? क्योंकि अभी हमारे मित्र सुदर्शन नहीं आए। जब तक वो नहीं आ जाते, तब तक हम तुम्हारे हाथों से भी रंग नहीं लगाएंगे। राजा जी की जय हो। मेरे मित्र, मेरा मित्र सुदर्शन। महारानी, आप इनसे मिलिए। ये हैं हमारे सबसे ईमानदार, परम स्नेही सुदर्शन, और ये हमारे मित्र की पत्नी मनोरमा। चलो मित्र, अब तुम आ ही गए हो तो इस रंगों के त्योहार को खेलना प्रारंभ करते हैं। चले आओ। अरे आओ रे आओ, होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा, होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा। होली खेलन सुदर्शन जी आए, होली खेलन सुदर्शन जी आए, साथ में अपनी पत्नी को लाए। होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा, होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा।
आपसे आज्ञा चाहता हूं। हमारे भी घर में अतिथि हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं और मेरी पत्नी हम समझ चुके हैं सुदर्शन। मनोरमा, जिस समय भी तुम्हें समय मिला करे तुम महारानी से मिलने आ जाया करो। आते रहना सुदर्शन। होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा। महाराज की जय हो। बोलो। क्या बोले हैं? तुम भी अपने घर जाओ। हमारा कोई घर ही नहीं है। आज से हम आपके ही राज दरबार में रहना शुरू कर रहे हैं भैया। महाराज धीराज, हाँ, पिछले वर्ष होली उत्सव पर यह घोषणा हुई थी कि अगले होली को कंबल बटेंगे जी। तो से क्या मतलब है? अगला उत्सव आ गया, हमारे कंबल हमें दो। हाँ, हमें याद तो है, लेकिन हमने कंबल बांटने की कोई व्यवस्था नहीं की। आप व्यवस्था में लगे रहना, तब तक हम सर्दी आ रही है, सर्दी में मर जाएंगे। ये कौन है जो इस तरह से आपसे बातें कर रहे हैं? ये हमारे प्रजा वाले हैं। इनसे कह दो कि 2 या 3 दिन बाद कंबल मिलेंगे। राजा जी इधर आओ। बोलो। आप अगर महिलाओं की बातें सुनोगे तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये रानियां अपना धन बचाती हैं, इनकी बातों में मत आओ। हमें अभी के अभी कंबल दे दो। अगर बांटने की व्यवस्था नहीं है तो अपने कंबल हमें दे दो। अबे चुप हो जा। तो फिर रानी जी का कंबल हमें दे दो। अबे शांत रह, रानी सुन लेगी। रानी सुनेगी तो हमें उल्टा सीधा बोलेगी। आप राजा हो, हम भी फिर अपने जीवन के महाराजा हैं। आप भी पत्नी से डरते हो, हम भी पत्नी से डरते हैं। अबे शांत हो जा। जैसे ही व्यवस्था होती है बांट देंगे। अब रानी को बताकर बांटेंगे तो वो बांटने नहीं देगी। तो आपकी पत्नी में और हमारी पत्नी में कोई अंतर है ही नहीं। हम किसी को कोई चीज देते हैं, हमारी पत्नी मना करती है। आप अपनी प्रजा को कोई चीज देना चाहते हैं, आपकी पत्नी मना करती है। एक काम करते हैं, इन पत्नियों को इकट्ठा कर कर इनका कीर्तन करा देते हैं, उधर कंबल बट जाएंगे। अबे शांत हो जा। राजा जी। हाँ हाँ रानी जी। देखो, पत्नी की बात तो ऐसे सुनने जाते हैं। हाँ रानी जी। इनसे कहो कि अपने घर चले जाएं। राजा जी अपनी पत्नी से कहो कि मुंह बंद रखे। अरे ये हमारी प्रजावासी हैं और महारानी, इनकी सेवा करना, इनकी इच्छाओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। धर्म भी है, धर्म बोलो, धर्म अच्छा लगेगा बोलने में। तो इनसे कहो कि हमारे पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपके दिमाग से राजा जी चले तो तुम्हारे पास पूरे जीवन में व्यवस्था नहीं होगी। मैं समझा देता हूं इन्हें। देखो सुनो। अबे तुम भी सुन लिया करो भैरो, मैं अकेला ही सुनता रहूं। हाँ जी राजा जी, कहिए क्या बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम रानी के पास जितना ज्यादा जाओगे, जितना अधिक बोलोगे, उतने ही कंबल कम मिलने की संभावना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप रानी जी के पास जाओगे तो कंबल संभावना नहीं, मुझे लग रहा है संभावना ही नहीं है। अरे चलो ठीक है, रानी के सामने घोषणा कर देता हूं। ठीक 2 दिन बाद हम सभी नगर वासियों को एक एक कंबल दे देंगे। राजा जी अगर आप एक एक कंबल बांटोगे तो मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? मेरे घर में मेरी 2 पत्नी है, 12 बच्चे हैं, एक कंबल में कैसे आएंगे? अबे तुझे किसने कहा था इतनी पत्नियां लाने को? क्यों? वहाँ पत्नियां कह रही थी कि हमें पति चाहिए, पति चाहिए। हमने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर अपना पता उनके नाम कर दिया। और 12 बच्चे?
12 बच्चे ऐसे हैं, 4 पहली पत्नी के, 4 बाद की पत्नी के, 4 मेरे हैं। लेकिन कंबल तो एक एक ही मिलेगा। अरे एक एक मिलेगा तो सब में कंबल फटेगा। चलो ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, अब जाओ यहाँ से। 2 दिन के बाद कंबल बटेंगे। चलो रे, चलो चलो, एक एक कंबल मिलेगा हमें। बढ़िया महाराज, अबे आ जाओगे मूर्खो, पूरे दिन खाते ही रहते हो। महाराज बोलो। एक मन में इच्छा और आ रही है, थोड़ी थोड़ी। क्या? आपने कंबलों की तो घोषणा कर दी, लगे हाथ एक एक बिस्तर भी बंटवा देते। अबे मूर्ख कहीं के, इस वर्ष कंबल मिलेंगे, अगले वर्ष मैं बिस्तर बंटवा दूंगा। इस बार कंबल मिलेंगे, जब तक बिस्तर मिलेंगे तब तक कंबल फट जाएंगे। इस बार ओढ़ लें, अगले साल बिछा लें, ऐसे तो हमारे शरीर पर परत जम जाएगी। तो हम फिर क्या करें? एक एक कंबल और एक एक बिस्तर बंटवा दो। राजा जी। हाँ नहीं, हाँ हाँ, क्या हुआ? ये होता है पत्नी का डर। हम तो सोचते थे हम ही डरते हैं, यहाँ तो राजा के भी माथे पर सिक्की। बस क्या बोले राजा जी, इससे तो मर जाओ तुम। ये क्या क्या कहते हैं? अरे ये मेरे प्रजावासी हैं, यही तो हैं जिनके आशीर्वाद से हम राजा बने हैं। अरे हमने आशीर्वाद दिया नहीं है, कंबल लिया है हमेशा। राजा जी क्या सोचा? अभी इन्होंने कुछ नहीं सोचा। जब भी बोलेगी तीखी बोले, कभी प्यार से हमें बैठाकर यूं नहीं बोला आ जाओ रोटी खा लो। बोलिए राजा जी। अरे अब तुम लोग जाओ यहाँ से, अगर तुम कहते हो तो इस वर्ष एक कंबल और एक बिस्तर बंटवा दिया जाएगा। अब निकलो यहाँ से, अब जाओ यहाँ से। चलो तो चलो, राजा जी की जय हो। और राजा जी यहाँ जितने भी खड़े हैं ना, उन दोनों में से आपकी ही जय हो, बस अकेलों की जय हो, बस अकेलों की। अरे जाओ यहाँ से। अरे भागो रे, भागो 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 भागो। क्या है? राजा जी कैसे हो राजा जी? तुम तो अभी आए थे। नहीं, वो मेरा बड़ा भाई था। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम अभी आए थे। नहीं नहीं, वो मुझे से बड़ा है, उसका मुंह सीधा है, मेरा मुंह थोड़ा तिरछा है। तुम्हें क्या चाहिए? वो सुना है कि कंबल और बिस्तर बांटेंगे। हाँ हाँ, बटेंगे बटेंगे। अबे तुम भी कुछ भौंक लिया करो बे। हट 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 हट। तो ये तो अभी सीधा खड़ा था। नहीं नहीं, इसे ये बीमारी है लंगड़ा होने की। तो मुझे क्या करना है? अबे तू भी लंगड़ा हो जा। मैं क्या करूं? हमने सुना था बिस्तर बटेंगे, कंबल बटेंगे। हाँ हाँ बटेंगे, और तुम्हें भी मिल जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। मैं सोच रहा था आप तो बहुत ही धनी हो। हाँ, जब कंबल और बिस्तर बंटवा ही रहे हो तो साथ साथ एक एक तकिया और बंटवा दो। अबे जाओ यहाँ से। जाओ, भागो रे भागो। राजा जी, अरे आपका क्या जाता है, एक तकिए में क्या चला जाएगा। जरा हमें जरा थोड़ी नींद अच्छी आ जाएगी, आपको सोते हुए आशीर्वाद देंगे। ठीक है, एक कंबल, एक बिस्तर और एक तकिया, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है राजा जी, आपकी अकेलों की जय हो बस। राजा जी की अकेलों की जय। अबे रानी सुनेगी तो तुम्हें डांटेगी। राजा अकेले की जय। अबे जाओ यहाँ से। अबे भाग रहे रानी। राजा जी कैसे हो राजा जी? अबे तुम क्या खा कर आए हो? हमने सुना है कंबल और बिस्तर और तकिया बट रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हें भी मिलेगा। राजा जी राजा जी राजा जी,
अबे मुझे बात करने दो, मैं तुम में सबसे बड़ा भिखारी हूँ, हटो। राजा जी हमने सुना था एक कंबल, एक बिस्तर और एक तकिया बट रहा है। हाँ भाई, तुम्हें भी मिल जाएगा, लेकिन तुम तो अभी आए थे। कौन आया था? अरे तुम अभी तो आए थे जब कंबल और बिस्तर बट रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो दो आए होंगे, दोनों मेरे पिताजी हैं। वो बहुत चालाक हैं, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं। मुझ पे ही गए हैं मेरे दोनों पिता। क्या करूं ऐसी प्रजा का, बे पिता पे बच्चे जाते हैं, बच्चों पे पिता नहीं जाता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जी। ना यकीन आए तो घर आकर देख लो। राजा जी इधर सुनो। इससे डर को राजा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा सुनता है राजा जी। महाराज। अरे क्या हुआ भाई? मैं ये कह रहा था, एक तो कंबल मिलेगा। हाँ मिलेगा। एक बिस्तर मिलेगा। वो भी मिलेगा। एक तकिया मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। जब इतना सामान बांट ही रहे हो तो एक चारपाई देने में क्या नुकसान है? अबे निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो। अरे भाग रे, भाग रे, भाग रे, भाग रे, भाग रे। अब मुझे क्या देख रही हो? अब मैं थोड़ी ना बुलवा रहा हूं उनसे। और सुनो, आज हमारे मन में इच्छा हो रही है कि मैं आज अपने बगीचों में घूम कर आऊं। हो सकता है आने में हमें थोड़ी रात्रि हो जाए, इसलिए तुम भोजन कर कर विश्राम के लिए। मैं समझ गई राजा जी, आपका जितना मन हो उतना भ्रमण कर कर आइए। आज रात्रि मुझे और भी काम है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। मैं रथ लेकर बागानों की ओर जा रहा हूं, मुझे रात्रि हो सकती है। मैंने तो सुना था, जब मैंने उस रथ यात्रा में उस सुदर्शन को देखा तो मेरी दासी तो कह रही थी कि वह ब्रह्मचारी है। जैन धर्म में जन्म लेकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। लेकिन आज मैंने उसकी पत्नी देखी और उसकी पत्नी से उसे एक पुत्र भी है। यदि सुदर्शन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता तो भला उसे मुझे अपनी पत्नी बनाने में कौन सी समस्या है? आज की रात में मैं उसे अपना बनाऊंगी। जब से उसे देखा है मैं अपना सब कुछ खो बैठी हूं। यदि वो ऐसा ब्रह्मचारी है जो अपनी पत्नी से अपने पुत्र को जन्म दे सकता है तो मुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं बना सकता? कोई है, कोई है। जी रानी जी, तुमने आज दिन में जो मांगा तुम्हें सब कुछ मिल गया। तुम्हारी पत्नियां मेरे राजमहल में मेरी दासियां हैं। मैं जब जब उनसे सुदर्शन के बारे में पूछती थी वो मुझे एक टूक असत्य ही कहती रही। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जो मैं कहती हूं वो करोगे? कहिए महारानी जी। मैंने सुना है कि शमशान घाट में बैठकर वह तप करता है। आज रात तुम उसे उठाकर मेरे शयन कक्ष में लाओगे। महारानी, लेकिन किसे? राजा के मित्र सुदर्शन को। ये अनर्थ हमसे मत करवाइए। यदि किसी को पता लग गया, इतने सारे सैनिक, कितने सारे मंत्री, यदि किसी ने हमें ये चोरी करते हुए देख लिया तो हमारी गर्दन कलम कर देंगे। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो आज रात्रि मुझे सुदर्शन अपने शयन कक्ष में चाहिए और कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उसका इस राज्य में अभिषेक होगा।
क्योंकि इस रात्रि के बाद तुम्हारे राजा केवल और केवल सुदर्शन होंगे। तुम सुनो, इस समय वो शमशान घाट में बैठा होगा। चोरी से मुंह छिपा कर जाना और उसे पता भी ना लगे, इस तरह से उसे उठाकर यहां तक लेकर आओ। मैं उसके लिए 16 श्रृंगार करूंगी, सुंदर सुंदर आभूषण पहनूंगी, ताकि वो मुझे देखते ही अपनी पत्नी बना ले। तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम्हें इतना धन दूंगी। अपने मुंह छिपाकर जल्दी से निकल जाओ और मेरे शयन कक्ष में राजा जी के आने से पहले उसे लेकर आओ। जाओ यहां से, जाओ। हाँ, अब सुदर्शन मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, हाँ, मेरा होगा। नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम्। चलो, जल्दी से चलते हैं। नमो वज्रायाणम् नमो लोय सविसाणम् ऐसो पंची नमो यारो सवे पावे पड़ासणु मंगलाणम चे सवेसी बड़े मम हवै मंगलम। रानी जी, आपने जैसा कहा था, हम इन्हें उठा कर तो ले रहे। अब तुम जाओ यहां से और ये लो, ये वह रत्न है जो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को कभी भोजन की कमी नहीं आने देगा। अब जाओ यहां से। ठीक है रानी जी, लेकिन सुनो, जाते जाते मेरे शयन कक्ष के सभी दरवाजे बंद करते जाना। जाओ। कितना सुंदर है रूप तेरा ए जोगी। देखना मुझे, मैं तुझे अपना पति बनाना चाहती हूँ। अरे मैंने देखा है तेरी पत्नी को, तुम मेरे साथ जचोगे, तुम्हें ये राजपाट, धन, वैभव सब कुछ मिलेगा। जोगी, अरे ओ जोगी। पूनम वाली चंदा की रात आ गई, जोगी तुझसे मिलने तेरी जोगन आ गई। पूनम वाली चंदा की रात आ गई, जोगी तुझसे मिलने जोगन आ गई। वो जोगी रे, जोगी रे, जोगी रे, जोगी रे। पूनम वाली चंदा की रात आ गई, जोगी तुझसे मिलने तेरी जोगन आ गई।
महारानी, महारानी, मैं असमंजस में हूं। मैं तो वहां शमशान घाट में बैठा हुआ था, मैं यहां कैसे आया? तुम यहां आए नहीं, लाए गए हो। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब अपने राजमहल में बैठी थी, तब मैंने तुम्हें तुम्हारी रथ यात्रा में गज पर बैठे हुए देखा। इच्छा हुई कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपना पति बना दूं। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप मेरे मित्र हैं, जिन्हें मैं अपने भाई से भी बढ़कर मानता हूं। आप उनकी पत्नी हो, आप हमारी भाभी और भाभी मां समान होती है। रहने दो, इन रिश्ते नातों को मैं नहीं जानती। मैंने जब से तुम्हें देखा तब से अपना हृदय मन मैं तुम्हें अपना दे चुकी हूं। लेकिन मेरी दासियों ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो। मैं तो यही जानती रही कि तुम अपने व्रत का पालन कर रहे हो, इसलिए कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन धिक्कार है तेरे ऐसे धर्म पर जो तुझे पत्नी रखने पर तुझे ब्रह्मचर्य ये व्रत का पालन करने को कहता है। तू चिंता ना कर सुदर्शन, तू यही सोच रहा है ना कि तेरे मित्र मेरे पति राजा जी क्या कहेंगे। मेरी अंगूठी में हीरा है, समय देखकर राजा जी के दूध में मैं ये हीरा मिला दूंगी, जिसे पीकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। महारानी, धिक्कार है तुम पर। जो राजा, जो मेरे भाई जैसे राजा तुम्हें इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तुम उनकी मृत्यु का यह यज्ञ कर रही हो। तुमने अपने पत्नी व्रत धर्म के साथ साथ हमारे जैन धर्म को भी अपशब्द कहे हैं। हाँ, ये तो है। अपने तन पर 2 गज सफेद वस्त्र रखने से तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा आचरण उस कलंक के टीके से हट नहीं जाएगा। इस संसार को धोखा देते हो तुम। सारे संसार को कहते हो कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो और अपनी पत्नी से अपनी संतान को जन्म भी देते हो। यदि तुम अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रह सकते हो तो इस राजमहल में इस रानी के साथ क्यों नहीं? आखिर जब मैं तुम्हें अपने प्रेम के बदले इस राज्य का राजा बनाना चाहती हूं तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं इधर अपने राजा की हत्या करती हूं, तुम घर पर जाकर अपने पति पत्नी की हत्या कर दो। बस महारानी, बस। आज समझ गया कि कितने मूढ़ बुद्धि है तुम्हारी। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मेरे धर्म ने मुझे यह आज्ञा क्यों दी है। मेरे घर में पत्नी है लेकिन मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूं। तो सुनो महारानी, हाँ मैं हूं बाल ब्रह्मचारी, हाँ मैं हूं ब्रह्मचारी। हाँ, मेरा जैन धर्म मुझे यह आज्ञा देता है, क्योंकि तुम जैसे मंदबुद्धि मेरे जैन धर्म को समझ नहीं पाओगे। मेरे जैन धर्म में एक वो ब्रह्मचारी होते हैं जो बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जिन्हें मेरा धर्म, मेरा जैन धर्म आदर के साथ बाल ब्रह्मचारी कहता है। और हमारा जैन धर्म हमें यह भी कहता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियों को मां बहन जो समझता है, वह एकल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। अच्छा, तो अगर तू मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले
तो तूने ये जो ढोंग का व्रत पाल रखा है ना, तेरा ये व्रत भी चलता रहेगा। महारानी, 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 हम इसी समय राजा जी को सूचित करेंगे। राजा जी से कहेंगे कि ये रानी तुम्हारी ठीक नहीं है। आज तुमने अपना मन हमारे लिए विचलित किया है, कल कोई और सुंदर पुरुष देखकर तुम उसकी होना चाहोगी। महारानी, ये चंचल मन तुम्हें तुम्हारे नरक की ओर लेकर जा रहा है। इसी समय राजा जी को बुलाकर मैं सब कुछ बता दूंगा। महाराज, राजा जी, राजा जी। इस शयन कक्ष से किसी की आवाज आज तक बाहर नहीं गई। आना, ये रात और ये रानी तुझे बुला रही है। आना मेरा, आना, आना। नहीं, नहीं, आना, नहीं, 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 नहीं महारानी, ये पाप है। महारानी, ये अनर्थ है। आना, महारानी, ये अनर्थ है। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, आना, आना। नहीं, नहीं, आना, आना, आना। नहीं, नहीं, तूने तूने एक रानी को थप्पड़ मारा। सुदर्शन, मैंने तो सोचा था कि तुझे प्रेम से अपने बस में कर इस राज्य का राजा बना दूंगी, लेकिन तूने मेरे प्रेम की कदर नहीं की। मैं अंतिम बार पूछती हूं कि तू मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करता है या नहीं? मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अपने जैन धर्म और अपने नियम को कभी नहीं टूटने दूंगा। तो फिर देख, मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि जब राजा इस शयन कक्ष में आएंगे, वो आते ही तेरी गर्दन अपनी ही तलवार से काटेंगे। क्या करोगी तुम? मैं अपने सारे वस्त्र, सारे आभूषण इस धरा पर फेंक दूंगी और कहूंगी कि तुम्हारा मित्र रात के अंधेरे में हमारे शयन कक्ष में छुपा है। मैं जान गया रानी के आज तू अपने स्त्रीय चरित्र से इस सुदर्शन की हत्या करेगी। मैं जान गया कि आज तेरा ये षड्यंत्र मेरे जीवन का अंत है। लेकिन मत भूल महारानी, तू यही सोच रही है ना कि आज तू अपने इस षड्यंत्र से एक सुदर्शन, एक सच्चे जैन कुल में जन्मे सुदर्शन का अंत करेगी। आज तू एक सुदर्शन की हत्या करेगी, कल हमारे जैन कुल में, हमारे जैन धर्म में 10 सुदर्शन जन्म लेंगे। कल तुम जब उन 10 सुदर्शनों की हत्या करोगी, तब हमारे जैन धर्म में हजारों सुदर्शन जन्म लेंगे। और जब इस मंद बुद्धि का क्या करोगी, जब हमारे जैन धर्म के हर एक जैन के घर में सच्चा सुदर्शन, सच्चा धर्म पालने वाला बेटा पैदा होगा। रहने दे अपनी इन बातों को। अंतिम बार पूछ रही हूं, राजा की हत्या तो मैं कर सकती हूं, तुम्हारी पत्नी को सैनिकों से मरवा देंगे। तू मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर ठीक है, अभी तक तुमने मेरा प्रेम देखा था। जब ये आभूषण इस धरा पर मिलेंगे, राजा जी स्वयं समझ जाएंगे कि मैं नहीं, तू मुझ पर बुरी नजर रखता था। नहीं महारानी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। तू मुझे अपनी पत्नी बना ले। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तो ये आभूषण उतरते रहेंगे। राजा जी, राजा जी, राजा जी, ये क्या हुआ रानी? आज तक इस शयन कक्ष में कोई नहीं आया रानी। सुदर्शन! महारानी, महारानी बता, अगर इसने अपने हाथों से तुझे छुआ हो तो इसके इस हाथ धड़ से हम इसके हाथ उखाड़ लेंगे। राजा जी, आपने तो कहा था ये आपका मित्र है, आपके भाई जैसा है। अब देख ले अपने भाई को। इसे जैसे ही सूचना मिली कि आज आप राजमहल में नहीं है, ये मुझसे कहता है कि मैं इसे अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा मैं तो तेरी भाभी हूँ, और भाभी तो माँ समान होती है, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। बस महारानी, जिसे हम अपने हृदय से लगाकर अपना भाई समझते रहे, जिससे हम अपना पुत्र की भांति स्नेह करते रहे, जिसके दुख को हमने दुख समझा, जिसके सुख में हम उसके पीछे खड़े हुए, आज उसी भाई ने हमारी मित्रता, हमारे रिश्तों को कलंकित कर दिया। राजा जी, मैंने आपको अपना राजा ही नहीं अपने पिता के तुल्य समझा है। हमने आपको अपना पिता माना है, तो पिता की पत्नी मां होती है, और मां के आंचल को कलंकित नहीं किया जाता। हमें पिता और भाई की संज्ञा देने वाले, क्या तूने कभी रानी से कोई सहयोग या कोई रिश्ता नहीं बनाया? मन तो करता है कि तेरी गर्दन इस धड़ से अलग कर दे। अगर ये राज्य हमें पूछेगा कि राजा और संग्राम का मित्रता यही होती है, हमने तुम्हारी पत्नी में सदैव अपनी बेटी को देखा, क्या तुम हमारी पत्नी में अपनी मां को नहीं देख पाए? मित्रता, मित्रता, मित्रता। यदि मित्र ऐसे ही होते हैं तो आने वाले युग में कोई किसी से मित्रता कभी नहीं करेगा। सैनिकों, इसी समय इस दुष्टी को बंदी बना लो, और सूर्य की पहली किरण के साथ इसकी धड़ से गर्दन अलग कर दो। मैं आपसे अपने प्राणों की भीख नहीं मांग रहा। आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं, ना ही मैं इससे चिंतित हूं। मैं अपने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा हूं। राजा जी, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आपकी रानी आपके साथ धोखा दे रही है। नहीं, मैं तो इससे कह रही थी कि सुदर्शन तू तो मेरे बेटे जैसा है, लेकिन ये अपनी मनमानी ही करता रहा। कह रहा था कि राजा जी के आते ही उसकी गर्दन काटेगा, और मुझे तो लगता है राजा जी ये कह रहा था कि सैनिकों से अपनी पत्नी की हत्या भी करवा देगा। धिक्कारते हम इस गिरी हुई सोच को।
कल यदि सूर्य की पहली किरण इस सुदर्शन ने देखी तो दूसरी किरण तुम लोग नहीं देख पाओगे। ले जाओ इसे। महारानी, सावधान, राज के चंडाल उपस्थित हो। सावधान, होशियार, महाराजा सुर संग्राम अपनी महारानी गजवाहिनी के साथ पधार रहे हैं। देखा सुदर्शन, ये होती है कर्मों की चाल। कहा जाता है कि जिसने संसार में अपने रिश्तों को निभाने के लिए अपने प्राण दिए, आज तक उन्हें याद किया जाता है। लेकिन तेरे जैसा बिस्तर जो अपने रिश्तों में भी अपनी शरीर की भूख को ढूंढता रहा, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें मिलती है तो मृत्यु। अब भी समय है, हाँ कर दे, राजा जी की हत्या तो मैं करवा ही दूंगी। सोच ले, ये जो गर्दन तेरी कटने वाली है ना, इसकी जगह मैं राजा जी को मरवा दूंगी। महारानी जी, राजा जी क्या कह रही हो? मैं तो कह रही हूं, मैं तो तेरी माँ जैसी थी। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे शर्म नहीं आई क्या सुदर्शन? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा हुआ समय रहते हमारी आंखें खुल गई, नहीं तो ये हमारे राज्य की बहन बेटियों में भी इसी तरह की जिज्ञासा रखता। अरे मार क्यों नहीं देते इसे? स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया स्वामी? मैंने सुना कि आपको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। मैं राजा जी से क्षमा मांग लूंगी, मैं रानी जी से आपके प्राणों की भीख मांग लूंगी। नहीं मनोरमा, रानी ने हमारे जैन धर्म को अपशब्द कहे। अगर तुमने मेरे प्राणों की भीख इन दोनों से मांगी तो इन दोनों के आगे मेरा जैन धर्म कमजोर पड़ जाएगा। रानी, मैंने अपने शील व्रत की, अपने धर्म की रक्षा की है। आज मैं मर जाऊं, मेरे प्राणों का ये बलिदान इस जैन धर्म के लिए अवश्य है। आप तो हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे उस बेटे का क्या होगा जो भी ठीक से मां कहना भी नहीं जानता? जब वो आपके बारे में सोचेगा तब मैं क्या कहूं? उससे कहना कि तुम्हारे पिता ने अंतिम सांस तक अपने धर्म की रक्षा की है। उसे भी मेरे जैसा ही बनाना। उसे भी कहना कि कोई भी कार्य करे, जिस समय सोने के लिए आंखें बंद करे या प्रातः में अपनी आंखें खोले, हर समय उसके मुख से नमोकार महामंत्र का स्मरण होता रहे। ठीक है स्वामी, लेकिन मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं आपके साथ आपकी अंतिम सांस तक रहना चाहती हूँ।
नहीं, कोई भी पत्नी अपने पति की हत्या होते देखे तो देखे कैसे? अपने धर्म के लिए तुम्हारी जैसी इच्छा। राज के चंडाल, सूर्य की पहली किरण निकलने को है। तुम अपने कार्य को शीघ्र करो। सुदर्शन, मैं कहना चाहती हूं, सोच ले। इन सैनिकों को आज्ञा दूंगी, इस राजा को और तेरी पत्नी की हत्या यही कर देंगे। अंतिम समय है, सोच ले। महारानी जी राजा जी। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही थी कि मैं तो तेरी मां जैसी हूं। तुम कितना भी कहो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। मरने वाले, जाते जाते मुझे कोई दोष ना देना, क्योंकि मैं इस राज्य का चंडाल हूं। राजा की आज्ञा से मैं लोगों को मृत्यु दंड देता हूं। यदि तुम्हारे मन में कोई अंतिम इच्छा हो तो हो सकता है कि राजा मरने से पहले उस इच्छा को पूर्ण करें। राज के चंडाल, मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है। क्या? जिस समय तुम्हारी तलवार मेरी गर्दन को काट रही हो, उस समय मेरे कंठ से नमोकार महामंत्र का उच्चारण हो रहा हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्य सावणम। आश्चर्य, आश्चर्य महाराज। हाथों में उस तलवार की जगह इस पुष्पों की माला का बनना, ऊपर से इन देवताओं द्वारा, इन इंद्रों द्वारा पुष्पों की वर्षा होना, और इस पुरुष के गले में ये पुष्पों की माला। महाराज, ये तो कोई दिव्य पुरुष है। हे पुरुष, मुझे क्षमा कर दो। इस नमोकार महामंत्र ने तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया। आज मैं तुम्हारे जैन धर्म, इस नमोकार साक्षी मंत्र को साक्षी मानकर यह नियम लेता हूं कि आज के बाद किसी की हत्या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। धन्य है नमोकार मंत्र, धन्य है, धन्य है, धन्य है जैन धर्म, धन्य है, धन्य है, धन्य है। सुदर्शन, मेरे मित्र, ये हम क्या कर बैठे? आज हमसे कितना बड़ा अपराध हो जाता।
इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे साथ हुआ, हमारी रानी ने तुम्हारे साथ छल के आए, हम तेरी हत्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। सैनिकों, तलवार ना, तलवार ना, ठहर जाइए। सुदर्शन, आज हमारी रानी के द्वारा हमारी मित्रता में यह कलंक आया है। हम जिस भाई से हमेशा अपने गले लगाकर रखते रहे, आज इस रानी के तनिक छूट के कारण हम तुम्हारी हत्या कर बैठते हैं। राजा जी, रानी ने मेरे लिए अपराध किया है, इसे मृत्यु दंड या दंड देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सत्य कहा सैनिक, तो ये लो अपने हाथों में तलवार और इस रानी के इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि चील कौवे इसे नोच नोच कर खाए। देखा महारानी, समय किस प्रकार करवट लेता है। कुछ देर पहले ये तलवार मेरे गले पर लटकी हुई थी और ये अब मेरे हाथों में है। मुझे क्षमा कर दो, मैं ही तुम्हें अपने शयन कक्ष में उठवा कर लाई थी। तुमने अपराध किया है। हाँ, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मैं जीना भी नहीं चाहती, मैं जीना भी नहीं चाहती। मार दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे। मैं तो जीवित हूं, मुझे मार क्यों नहीं देते हैं? मुझे मार क्यों नहीं देते? मुझे मार क्यों नहीं देते? महारानी, याद करो कल रात्रि में तुमने मेरे जैन धर्म को अपशब्द कहे थे। तुमने कहा था कि तुम्हारा जैन धर्म ना सोचने योग्य है, ना किसी विचार योग्य है। जिस जैन धर्म को तुमने अपशब्द कहे थे, उसी जैन धर्म में पर्युषण पर्व पर्वाधिराज मनाए जाते हैं और उनमें एक पर्व क्षमा पर्व भी आता है। आज हमने तुम्हारी हत्या, आज हमने तुम्हें जो दंड दिया है, उत्तम क्षमा की तलवार से दिया है। तुम्हें हमने क्षमा दान दिया है। मेरे मित्र, हम नहीं चाहते कि हम रानी के साथ रहें। हम नहीं चाहते कि हम इसे अपनी पत्नी होने का अधिकार दें। राजा जी, जिस प्रकार प्रकृति में कभी कभी प्रलय आती है, इस प्रकार हमारे जीवन में कभी कोई कुविचार आ भी जाता है। जिस जैन धर्म को तुम्हारी रानी अपशब्द कहती रही, वही जैन धर्म कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से कभी घृणा मत करो। तुम्हारी पत्नी के भीतर जो पाप था वह मर चुका है। तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो राजा जी, मेरा ही दोस्त था, मुझे क्षमा कर दो। सुदर्शन जी, राजा जी, जब एक छोटा सा मंत्र तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा कल्याण कर सकता है, जब एक यह सुंदर सा मंत्र मौत की ओर जाते हुए व्यक्ति को
आयुष्मान जीवन दान दे सकता है। मैं भी इस मंत्र को सीखना चाहता हूं। मैं भी इस नमोकार महामंत्र के चमत्कार को देखना चाहता हूं। धन्य है तो मेरे साथ कहो, मंत्रिण विकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रिण विकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहां हो, ये है वो जहां जिसने लाखों को बोले आदिनाथ। आप सभी बैठे रहिए, लक्की ड्रा के नंबर यहां से घोषित होंगे, सभी बैठे रहिए। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे सह कलाकार ऑर्गन पर, ढोलक पर और पैड